साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियां, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय आकांक्षाओं का परिष्कार कीजिए। पृष्ठ पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते के उपदेश द्वारा समझाया है। महत्वाकांक्षाएं वर्तमान स्थिति में संतोष कर्म को केंद्र बनाकर क्या समझाया है? कर्मण्येवाधिकार रस्ते महत्वाकांक्षा या वर्तमान स्थिति में असंतोष कर्म को केंद्र बनाकर रखा जाए, न कि उससे मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर। जीवन का समग्र विकास आकांक्षाओं के स्वरूप और स्तर पर ही निर्भर है। असंतोष और विक्षोभ जैसे मनोविकार पर यदि विजय पाई जा सके तो प्रसन्नता, संतोष और अन्य सतोगुणी संपदाएं अर्जित की जा सकती हैं और जीवन साधना के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहा जा सकता है। असंतोष के विभिन्न कारण हैं। उपलब्ध परिस्थितियों को अपर्याप्त या कष्टप्रद समझना अथवा दूसरों से अपनी तुलना कर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहना तो ही है। यथार्थ से आंखें मूंद कर कल्पना लोक में विचरण करने तथा जीवन का अस्वाभाविक मार्ग अपनाने, तृष्णाग्रस्त रहने जैसे ढेरों कारण हैं जिनसे अशांति और असंतोष उत्पन्न होते रहते हैं। आंतरिक और बाह्य जीवन में एक रूपता क्षमता न होने के कारण भी उलझुल आकांक्षाएं तथा असंतोष की भावनाएं उठा करती हैं। कई व्यक्ति आंतरिक दृष्टि बड़े आदर्शवादी होते हैं। कई व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से बड़े आदर्शवादी होते हैं, किंतु संस्कारों से प्रेरित होकर कई ऐसे कार्य भी कर बैठते हैं जिससे कि आदर्शों को अपने जीवन में ना उतार पाने का असंतोष और विक्षोभ होता है। ऐसी दशा में विक्षुब्ध होने के स्थान पर वह नैतिक साहस जुटाया जाना चाहिए जिससे कि विक्षोभ का शिकार न होना पड़े। इस तरह की भूलें तब भी होती हैं जबकि आदर्शवादी बनने की लालसा रखते हुए भी अपनी आकांक्षाओं को परिष्कृत या संतुलित नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए ईमानदार और लोक सेवी बनने की लगन है, किंतु आकांक्षा इस तरह की है कि खूब शान शौकत और ठाट बाट से रहना जरूरी लगे। वो ऐसी स्थिति में अपनी ईमानदारी व निष्ठा को प्रामाणिक सिद्ध करने और सेवा कार्यों का अपेक्षित प्रभाव न होने पर विक्षोभ तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि लोक सेवी के व्यक्तित्व में सादगी हो तो ही लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अतः अपनी आकांक्षाओं को अपने आदर्शों के अनुरूप ही ढालना चाहिए। असंतोष का कारण अपनी यथार्थ स्थिति को भूलकर अपने संबंध में मिथ्या धारणाएं बनाना तथा जीवन का अस्वाभाविक मार्ग अपनाना भी है। ऐसी दशा में अपनी क्षमता से अधिक आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पूरा न होने पर असंतोष उत्पन्न होने लगता है। स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के नियमानुसार क्रम के विकास द्वारा ही उच्च स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। बचपन से ही कोई अचानक वृद्धावस्था में नहीं पहुंच जाता। उगते हुए पेड़ में तत्काल
फल नहीं लग जाता, लेकिन जब किए गए कार्यों का परिणाम तत्काल प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, तब असंतोष ही पैदा होता है। तब असंतोष ही पैदा होता है। कई लोगों की बड़ी उच्च आकांक्षाएं होती हैं, वे जीवन के महान स्वप्न देखते हैं, कल्पना क्षेत्र में उड़ते हुए क्या से क्या बन जाते हैं। कई महापुरुषों की जीवनी पढ़कर उनके बारे में सुनकर लोग वैसा ही बन जाना चाहते हैं। महत्वाकांक्षाएं रखना बुरी बात नहीं, इन्हीं के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है, उच्च सफलताएं अर्जित करता है। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे भी मनुष्य की अपनी स्थिति, योग्यता, परिस्थितियां, क्षमता आदि का भी कम महत्व नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी परिस्थितियों में तालमेल बैठाकर प्रयत्नरत रहता है, वह सफल भी हो जाता है। लेकिन अपनी स्थिति को भूल कर मनुष्य जब अपरिचित महत्वाकांक्षाओं के पीछे अंधा हो जाता है, तब उसे असंतोष और अशांति का ही सामना करना पड़ता है। हम क्या हैं? हमारी परिस्थिति कैसी है और हम किस धरातल पर खड़े हैं? हमारी कितनी क्षमताएं हैं? इन्हें जाने समझे बिना महत्वाकांक्षाओं के पीछे नहीं ही दौड़ा जाना चाहिए। अपने संबंध में न कोई काल्पनिक धारणाएं रखें और न ऐसी कोई आकांक्षा रखें जो कि अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो। निरुद्देश्य जीवन भी आकांक्षाओं की उच्छृंखलता और असंतोष का एक बड़ा कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब जीवन में पदार्पण करता है तो उसके साथ उसकी जीवन यात्रा का भी एक लक्ष्य रहता है। उस लक्ष्य को भुलाकर विधि प्रलोभनों और आकर्षणों में बंधकर मनुष्य असंतुष्ट और क्षुब्ध रहने लगता है। प्रकृति ने वह लक्ष्य मनुष्य की स्वाभाविक विशेषताओं के साथ ही जोड़ दिया होता है, जो प्रत्येक मनुष्य की भिन्न विचार धारणाएं हैं। उनकी अपनी उन विशेषताओं को समझकर, विशिष्ट क्षमताओं को अनुभव कर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ने की आकांक्षाएं विकसित करनी चाहिए तथा संतोष और सुख शांति के साथ जीवन यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। आकांक्षाओं की पूर्ति में ही सारी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियां न लगाकर उपयुक्त तथा अनुपयुक्त आकांक्षाओं के वर्गीकरण, उनके शोधन, परिष्कार एवं परिवर्तन का भी महत्व समझे। उसके लिए अध्ययन, प्रयास और पुरुषार्थ करें तो हम महानतम आत्म गौरव एवं संतोष के अधिकारी निश्चित रूप से बन सकते हैं। ओम शांति।